एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज जिस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल, जी हाँ, रेटिनॉल, जिसके बारे में दुनिया में हर कोई बात कर रहा है। रेटिनॉल 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 रेटिनॉल। एक्चुअली ऐसा कोई सेलेब है ही नहीं दुनिया में जो रेटिनॉल यूज़ ना करता हो, और ऐसा कोई शख्स भी नहीं होगा जो स्किन केयर में होगा और जिसने रेटिनॉल कभी यूज़ ही ना किया हो। तो जी, मैं 5 साल से रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ और जो फ़ायदे मैंने एक्सपीरियंस किए हैं रेटिनॉल से, मैं चाहूँगी कि वो आपको भी पता चले। एक्चुअली रेटिनॉल जो है ना, वो मार्केट में बहुत सारी रेंज में अवेलेबल है। 500, 1000, 1500, 2000, 5000, और सेलिब्रिटीज़ तो 10, 15 और 20,000 तक की बॉटल्स खरीद के लगाते हैं अपने चेहरे पे, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कौन सी ऐसा ब्रांड है जो इसको अच्छे से बनाता है और जिसके यूज़ से हमें ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप करीना कपूर खान को या फिर और किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं और कभी उनके टेबल पे नज़र चली जाती है तो पता चलता है कि अच्छा, वो तो ये वाली बॉटल लगा रही है, वो 20,000 की, तो हम भी पैसे जोड़ना शुरू कर देते कि नहीं नहीं, मुझे भी इस तरह से दिखना है। तो ये सब करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रेटिनॉल जो है आप बहुत इजीली बहुत कम रेंज में खरीद के लगा सकते हैं। बस हमें जानने की ये ज़रूरत है कि उसे लगाना किस तरह से और कौन से ब्रांड का लगाना चाहिए। तो जो ब्रांड की बात मैं करूँगी तो वो तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो रेटिनॉल बनाते हैं, बेचते हैं और लोग खरीद के लगाते भी हैं। लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जिसने पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा है और उसके रेटिनॉल के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कम रेंज में अवेलेबल है मार्केट में, हर कोई खरीद के लगा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और जानने की कोशिश करते हैं कि रेटिनॉल जो है वो सबका इतना फेवरेट क्यों है और इसके लगाने से चेहरे पे किस तरह से ग्लो आ सकता है। जी हाँ, ग्लो की हम बात करें तो ग्लो इतना ज़रूरी क्यों है भाई? कि ग्लो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको इतना अट्रैक्टिव बना देता है, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। अगर आपने फाउंडेशन लगा रखी होगी ना और आपके चेहरे पे ग्लो नहीं होगा तो ना कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका चेहरा चमक रहा होगा ना तो लोग बोलेंगे वाह, ऐसी स्किन चाहिए, ऐसी स्किन चाहिए। क्या लगाते हो यार, बता दो बता दो बता दो। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम अगर अपने रूटीन में शामिल करें, अपने स्किन केयर में शामिल करें, तो हम वो ग्लो पा सकते हैं। लेकिन हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको लगाने का सही तरीका क्या है और उसे किस टाइम पे लगाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रात में लगाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सुबह लगाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि रेटिनॉल को किस तरह से यूज़ करते हैं और किस टाइम लगाते हैं और किस तरह से लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देखकर आगे बढ़ गए हैं, तो फिर आपको मेरे बेल नोटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखने के बाद शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है वर्ल्ड फेमस ऑर्डिनरी। जी हाँ, ऑर्डिनरी का रेटिनॉल 1% इन स्क्वालन। तो जी, हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि रेटिनॉल है क्या। रेटिनॉल जो है वो एक तरह का विटामिन ए है और आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे हम उसे इंटरनली लें या एक्सटर्नली अपने चेहरे पर अप्लाई करें। और इससे होता क्या है, विटामिन ए से हमारे चेहरे की जो रंगत है वो निखर जाती है और चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। तो बात करते हैं रेटिनॉल की। रेटिनॉल से हमें बहुत अच्छी स्मूथ स्किन मिलती है, हमारे चेहरे की जो फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स होती हैं, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। और अगर आप इसे लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं सही तरीके से तो ये फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है। बिल्कुल ख़त्म हो जाती है का मतलब ये है कि हम एज तो देखिए कम नहीं कर सकते अपनी किसी तरह से भी, लेकिन आप उसे डिले ज़रूर कर सकते हैं, आप ग्रेसफुल दिख सकते हैं हर एज में। और बात करें इसके तीसरे यूज़ की, तीसरे बेनिफिट की, तो तीसरा बेनिफिट ये है कि जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं ना हमारे चेहरे पे, जो कि एक्ने से हो जाते हैं, वो भी इसके रेगुलर यूज से निकल जाते हैं। और डिस्कलरेशन जो आप देखेंगे कि अनइवन स्किन टोन होती है ना, कहीं से काली होती है कहीं से सफ़ेद होती है, तो वो भी धीरे धीरे इस चीज़ के यूज से जो निकल जाती है। तो जी, जो रेटिनॉल है वो किस किस फॉर्म में आता है। रेटिनॉल टोनर
टोनर, सीरम, ऑयल, मॉइस्चराइजर के फॉर्म में आता है और सबसे ज्यादा ये आपको मार्केट में सीरम के फॉर्म में मिलेगा। ये ऑर्डिनरी में भी सीरम के फॉर्म में ही अवेलेबल है। और ये बहुत ही, रेटिनॉल आजकल इतना फेमस इसलिए है क्योंकि एंटी एजिंग के लिए बहुत अपने स्किन केयर में ये यूज होता है। जितने भी सेलेब्स वगैरह स्किन केयर वाले आपको मिलेंगे जी, ऐसा कोई होगा ही नहीं जो रेटिनॉल यूज ना कर रहा। अब रेटिनॉल बात करते हैं कि कौन कौन यूज कर सकता है। जो एजिंग स्किन से परेशान है, जिनके चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन है। जी हाँ, हाइपर पिगमेंटेशन तो बहुत सारे रीजन से हो सकता है, लेकिन आपको मेनली देखने को मिलेगा जब आप आफ्टर प्रेगनेंसी, बच्चे को डिलीवर करने के बाद 1 आध महीने में ये हाइपर पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। ये होता तो किसी कमियों की वजह से है, लेकिन अगर आपको अपने चेहरे का हाइपर पिगमेंटेशन हटाना है ना, तो उसके लिए आपको ऊपर से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। खाने पीने से तो होगा ही, लेकिन जब तक आप ऊपर से अप्लाई नहीं करेंगे ना, वो जो लेयर है ना आपकी स्किन की, वो निकलेगी नहीं। तो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए तो ये बून है, मतलब बिना सोचे समझे ही आप इसे यूज करना स्टार्ट कर दें। अपने प्रेगनेंसी के दौरान यूज करना है कि नहीं, ये तो आपका बेहतर है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ कर करें। लेकिन हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी आप जरूर इसको शुरू करते हैं अप्लाई करना, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन ऐसी चीज है जो आ जाती है ना, तो फिर वो जाती है बहुत मुश्किल से है। मतलब मेरी मदर को था तो वो इतनी क्रीम्स वगैरह यूज करती थी, जो भी डॉक्टर बोलते थे वही करती, लेकिन वो हाइपर पिगमेंटेशन गया ही नहीं कभी। तो मैं यही कहूंगी कि शुरू से यूज करें आप। आफ्टर डिलीवरी आप इसे अपनी रूटीन में शामिल कर ले, ताकि जो हाइपर पिगमेंटेशन आपको होने वाला है आप उससे बच सकें। तो जी बाकी कौन यूज कर सकता है, वो है एक्ने वाले से यूज कर सकते हैं। एक तो एक्ने होगा नहीं, और दूसरी बात यह है कि एक्ने सूखने के बाद जो निशान पड़ जाते हैं ना काले काले, वो इससे रहेंगे नहीं, निकल जाएंगे। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपके पोर्स जो है हमेशा क्लॉग रहते हैं, अगर क्लॉग रहेंगे पोर्स तो जाहिर सी बात है एक्ने तो होना ही होना है। तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है, और अनइवन स्किन टोन के लिए तो ये फायदेमंद है ही है। तो और क्या कहने हैं भाई, तो सब कुछ ही कवर कर लिया इसने। तो इसे यूज कब से स्टार्ट करें, जो मेरा मानना है, जो आप नेट पे अगर गूगल करके कभी देखने की कोशिश करेंगे, तो मिड-20 से आप इसे लगाना शुरू कर सकते हैं। आपने इसे यूज कैसे करना है, अपना चेहरा साफ करें, अपने जो भी आपको फेस वॉश पसंद है आपके स्किन के टेक्सचर और कंडीशन के मुताबिक, और आपको उसके बाद अपना चेहरा सुखा लेना है, और एक मटर दाने जितना ही आपको ये लेना है और अपने चेहरे पे लगा लेना है। अब बात आती है किसे लगाना कब है। जी लगाना है इसे ना सिर्फ रात को है, दिन में बिल्कुल हरगिज भी नहीं लगाना है। रेटिनॉल जो है वो रात को ही लगाया जाता है। सुबह अगर आप इसे लगाएंगे तो आपका जो जितना फायदा है ना, उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सिर्फ रात को लगाना है, वो इसलिए क्योंकि रात को होता है अंधेरा, सूरज जो है वो दिन में होता है, रात को नहीं होता है। तो जो अगर आप सुबह निकाल के इसे निकल जाते हैं ना, और अगर सनरेज आपकी स्किन पे पड़ जाती है, तो उससे आपका स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। तो आप ध्यान रखें कि रेटिनॉल जो है वो है तो बहुत फायदे की चीज, लेकिन उसको बहुत सोच और समझ कर लगाना है आपने। रात को लगाना है आपने, सुबह वॉश कर देना है। अब जरा आते हैं जी साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो रेटिनॉल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, स्टेरॉइड काफी स्ट्रॉन्ग होता है वो। तो उससे आपके जो चेहरे के साइड इफेक्ट्स जो है वो ड्राइनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, फ्लेकी स्किन हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डिस्कलरेशन वगैरह है, तो अगर उसके मार्क्स हैं, तो वो तो आपकी स्किन को रिमूव करने के बाद ही आएंगे ना। अच्छी त्वचा तो तभी आती है जब इस स्किन को आप निकाल देंगे, दूसरी स्किन आपकी न्यू आएगी, तभी होता है। तो हो सकता है कि आपको फ्लेकी स्किन हो सकता है ना भी हो। अब मैं आपको आगे की जब पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जरूर बताऊंगी कि जी साइड इफेक्ट से किस तरह से बचा जा सकता है। इसको सही तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो ये जो साइड इफेक्ट्स है ना, इरिटेशन, ड्राइंग और फ्लेकी स्किन, ये आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। और विजिबल इफेक्ट्स जो है आपको, वो एक्ने में 4 से 12 हफ्ते, फाइन लाइंस में 12 से 24 हफ्ते, और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए थोड़ा लंबे समय लग सकता है। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन को हटाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से जाती है ये 24 वीक्स में। तो जी ये है मेरा आज का पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो। पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं ये बताऊंगी कि आपको रेटिनॉल को जो है वो यूज किस प्रकार से करना है। क्योंकि अगर आपको सही तरीका पता नहीं होगा ना लगाने का, तो आपको 1-2 महीने में लगेगा कि मेरे को तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही मैंने खरीद लिया, ऐसे ही देख लिया, ऐसे ही अपने पैसे वेस्ट कर दिए। तो जो जानने की जरूरत है वो सबसे ज्यादा यही है कि इसको लगाना किस प्रकार से है। सही वक्त तो मैंने आपको बता दिया, रात को लगाते हैं, दिन में बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाते किस तरह से हैं ये मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में जरूर बताऊंगी। और
अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और सब्सक्राइब इसलिए कर ले क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है और आप जाके देख सकेंगे। तो जी, ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।